We do have to say, imagine waking up on Friday morning and the headline is 5 more years of the Tories. Nothing's changed. They'll be emboldened, entitled, thinking they can get away with anything. ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। 650 में से 559 सीटों पर आए नतीजों में लेबर पार्टी को 378 सीटें मिल चुकी हैं। सरकार बनने के लिए संसद में 326 सीटों की जरूरत होती है। वहीं भारतीय मूल के ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक 92 सीटें मिल पाई हैं। 2010 में हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को जीत मिली थी और डेविड कैमरन प्रधानमंत्री बने थे। ऋषि सुनक ने अपने हार का ऐलान कर दिया है, सुनिए। The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their community, before I leave the job of Prime Minister, to which I have given my all, I will then return here, to my family's home, and I look forward to spending more time with you all in the weeks, months, and years ahead. Thank you. नॉर्थहल्टन से जीत गए हैं। उन्होंने 23,059 वोटों से जीत दर्ज की। सुनक के बाद दूसरे नंबर पर लेबर पार्टी के टॉम विल्सन रहे। उन्हें 10,874 वोट मिले। बीबीसी के मुताबिक यूके के वेल्स में कंजर्वेटिव पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। सभी 32 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। इससे पहले साल 1997 में वेल्स में कंजर्वेटिव पार्टी को इतनी करारी शिकस्त मिली थी। 2019 के चुनाव में 650 सीटों वाली संसद में कंजर्वेटिव पार्टी को 364 सीटों पर जीत मिली थी और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने थे। उसे पिछली बार की तुलना में 47 सीटों का फायदा भी हुआ था, लेकिन इस बार स्थिति बहुत अलग है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव परिणाम से पहले गुरुवार को लंदन के शेयर बाजार और पाउंड में डॉलर के मुकाबले बढ़त दर्ज की गई। इसकी वजह कंजर्वेटिव पार्टी की हार का अनुमान बताया जा रहा है। इस बार ब्रिटेन में राजनीतिक दलों ने सबसे अधिक भारतवंशी उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इस बार कुल 107 ब्रिटिश इंडियन कैंडिडेट्स को टिकट मिला। लेबर पार्टी ने सबसे अधिक 33 उम्मीदवारों को टिकट दिया। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी ने कुल 30 उम्मीदवारों को टिकट दिया। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर ने कहा कि वो उन लोगों के लिए भी काम करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है। उन्होंने कहा, मैं हर शख्स के हितों के लिए काम करूंगा। स्टार्मर ने मतदाताओं से कहा, Because tonight people here and around the country have spoken and they're ready for change, to end the politics of performance, a return to politics as public service. The change begins right here because this is your democracy, your community and your future. You have voted. It is now time for us to deliver. Thank you very much. कियर स्टार्मर विपक्ष के नेता बनने से पहले 2008 से 13 के बीच इंग्लैंड और वेल्स में वकील रह चुके हैं। 61 साल के कियर स्टार्मर 4 साल से विपक्ष के नेता हैं और उन्हें अपनी लेबर पार्टी को वामपंथी रुझान से राजनीतिक रूप से मध्य मार्ग पर लाने का श्रेय भी दिया जाता है। ब्रिटेन की राजनीति में अब तक के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री सुनक की लोकप्रियता कम होने की सबसे बड़ी वजह वहां की अर्थव्यवस्था रही है। दरअसल अपने 1.5 साल के कार्यकाल में सुनक इकोनॉमी को पटरी पर लाने में नाकाम रहे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अमीरों और गरीब के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से लोगों के जीवन जीने के स्तर में गिरावट आई। 6.70 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय 38.5 लाख रुपए है। यहाँ महंगाई दर 2% है, तो वहीं खाद्य महंगाई दर 1.7% है। ब्रिटेन के 70 साल के इतिहास में टैक्स दरें सबसे ज्यादा रही। सरकार के पास जनता पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसकी वजह से पब्लिक सर्विस सिस्टम ठप हो जाता रहा। ब्रिटेन का राजनीतिक ढांचा काफी हद तक भारत से मिलता जुलता है। यहाँ पर संसद के 2 सदन हैं।
इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। ब्रिटेन के नागरिक आम चुनाव में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोअर हाउस के लिए सांसदों का चुनाव करते हैं। जिस पार्टी को 50% से ज्यादा सीटें मिली हैं, वो सरकार बनाती है। पार्टी के लीडर को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। ब्रिटेन की संसद में कुल 650 सीटें हैं। चुनाव जीतने के लिए पार्टियों को 326 का आंकड़ा पार करना होता है। अगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो बाकी छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। वहीं हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस के सदस्यों का चुनाव नहीं होता, इन्हें प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही नियुक्त किया जाता है। इसके सदस्यों की संख्या भी तय नहीं होती है। 20 जून 2024 तक ब्रिटेन के अपर हाउस में 784 सदस्य थे। ब्रिटेन में भारत की तरह वोटिंग से पहले बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होती हैं। प्रत्याशी घर घर जाकर कैंपेन चलाते हैं। इस दौरान वे मतदाता से सीधे उनकी समस्या और चुनावी मुद्दों पर बात भी करते हैं। लेकिन इस बार वोटर्स ने कीयर स्टार्मर पर भरोसा जताया है। कीयर स्टार्मर ने कहा, बदलाव अब शुरू हो रहा है। ये आपका लोकतंत्र है, आपका समुदाय और आपका भविष्य है। स्टार्मर ने मतदाताओं से आगे कहा, मैं आपके लिए बोलूंगा, हर दिन आपके लिए लड़ूंगा, बदलाव के लिए तैयार हूँ। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।